वर्तमान स्थिति, चुनौतियां और बदलता रुझान भारत में नौकरी, खासकर सरकारी नौकरी, लाखों युवाओं का सपना है। सरकारी नौकरी केवल आय का साधन नहीं, बल्कि स्थिरता, Today, सम्मान we're और going to सुरक्षा का explore the प्रतीक मानी fundamental जाती है। principle. यही कारण है कि हर साल विभिन्न विभागों द्वारा निकाली जाने वाली भर्तियों के लिए करोड़ों युवा आवेदन करते हैं। लेकिन नौकरी प्राप्त करने का रास्ता आसान नहीं, क्योंकि उसमें प्रतियोगिता, परीक्षाएं, पेपर, मेरिट और कई स्तर की चयन प्रक्रिया शामिल होती है। सरकारी नौकरी की मांग क्यों सबसे अधिक? भारत में सरकारी नौकरी को लोकप्रिय बनाने वाले कुछ प्रमुख कारण हैं। 1. नौकरी की स्थिरता। प्राइवेट सेक्टर की तुलना में सरकारी सेवाएं अधिक सुरक्षित होती हैं। 2. बेहतर सुविधाएं। पेंशन, मेडिकल, यात्रा भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस जैसी सुविधाएं आकर्षक होती हैं। 3. सम्मान और सामाजिक प्रतिष्ठा। पुलिस, प्रशासन, बैंकिंग, शिक्षा आदि क्षेत्रों में नौकरी को मान सम्मान मिलता है। 4. काम और निजी जीवन का संतुलन। सरकारी नौकरियों में कार्य दबाव अपेक्षाकृत कम होता है। इन्हीं कारणों से एक नौकरी के लिए लाखों आवेदन तक पहुंच जाते हैं। भारत में प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाएं /पेपर भारत में लगभग हर विभाग भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराता है। कुछ प्रमुख परीक्षाएं इस प्रकार है। एक प्रमुख परीक्षाएं पाईएएस, आईएफएस, इसे भारत की सबसे कठिन परीक्षा माना जाता है। 3 चरण, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। यहाँ सफलता दर मात्र 0.1%। 2. एसएससी, सीजीएन, सीएचएसएल, जीडी आदि। केंद्र सरकार के हजारों विभागों में नौकरी का माध्यम 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के लिए अलग अलग पेपर होते हैं। लाखों विद्यार्थी हर साल आवेदन करते हैं। रेलवे आरआरबी भारत में सबसे अधिक वैकेंसी देने वाला क्षेत्र। तकनीकी और नॉन टेक्निकल दोनों तरह की पोस्ट निकलती है। 4. बैंकिंग, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई युवा वर्ग में सबसे लोकप्रिय क्षेत्र। प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। 5. राज्य स्तरीय परीक्षाएं। यूपी एसएसएससी, बीपीएससी, आरपीएससी, एचएसएससी आदि राज्य आयोग भर्ती करते हैं। पुलिस, पटवारी, शिक्षक, क्लर्क, ग्राम सेवक जैसे नौकरियां बहुत लोकप्रिय हैं। पेपर परीक्षाएं कैसे होते हैं? लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में नीचे दिए गए विषय शामिल होते हैं। सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, गणित, रीजनिंग, हिंदी या अंग्रेजी, कंप्यूटर ज्ञान। पेपर आमतौर पर ऑनलाइन सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के रूप में करवाए जाते हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अनेक संस्थाएं अब नेगेटिव मार्किंग, नॉर्मलाइजेशन सिस्टम, डिजिटल ओएमआर का उपयोग कर रही है। चुनौतियां, बेरोजगारी और प्रतियोगिता। भारत में नौकरी चाहने वालों की संख्या नौकरी देने वाले पदों से बहुत ज्यादा है। उदाहरण, किसी राज्य में 10,000 पद निकलने पर 10 से 20 लाख आवेदन तक पहुंच जाते हैं। कई बार परीक्षा तिथि बदलना, पेपर आउट जैसी समस्याएं भी छात्रों में निराशा पैदा करती है। लंबी चयन प्रक्रिया, कभी-कभी 1 से 2 साल, नौकरी पाने का समय बढ़ा देती है। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है उम्मीद अधिक, अवसर कम। सकारात्मक बदलाव। हाल के वर्षों में रोजगार और परीक्षाओं को आधुनिक बनाने की दिशा में कई सुधार हुए हैं। परीक्षा ऑनलाइन होने से भ्रष्टाचार कम हुआ है। नई कौशल आधारित नौकरियों में वृद्धि हो रही है। स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया और नई टेक कंपनियों ने लाखों प्राइवेट नौकरियां पैदा की है। सरकार स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रमों से युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बना रही है। निष्कर्ष, भारत में सरकारी नौकरी पाने के लिए कठिन परिश्रम, धैर्य और लगातार तैयारी जरूरी है। प्रतियोगिता बहुत ज्यादा है, लेकिन हर साल लाखों युवाओं को मौके भी मिलते हैं। जहां एक ओर परीक्षा प्रणाली व चयन प्रक्रिया में सुधार हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर युवाओं को नई कौशल सीखकर प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों में बेहतर अवसर तलाशने चाहिए। नौकरी पाने का रास्ता कठिन जरूर है, पर असंभव नहीं। मेहनत, रणनीति और सही दिशा